हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, छोटी बात नहीं है। उनका बेटा 3 बार सांसद रहा, 1 बार अब राज्यसभा का एमपी है। अगर वो काम करता है तो उसमें दिक्कत की बात क्या है? कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। आदमपुर उपचुनाव की बात करें या पहले की बात करें, जब भी प्रोग्राम होते हैं और अक्सर एक विपक्ष की कह लो आपकी पार्टी, हुड्डा बाप बेटे की पार्टी अब कांग्रेस को हरियाणा में कहा जाने लगा। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी से सभी पुराने और बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। बीजेपी में जो भी गया है, चाहे वो कोई भी गया हो, किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो जीरो हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम सोनीपत में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे धर्मपाल मलिक जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलिक साहब, 22 तारीख से जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी, तो किस तरह की तैयारियाँ हैं? ये देखिए, यात्रा हरियाणा में 2 फेज में आएगी। फर्स्ट फेज में आएगी 21 तारीख से, 21, 22, 23 को मेवात साइड से, और फिर उसके बाद दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाएगी और उसके बाद पानीपत से होकर जीटी रोड पर आ जाएगी। और उसके लिए कल हमारी मीटिंग थी चंडीगढ़ में। सारे प्रदेश के सभी नेतागण, पदाधिकारी सब कुछ हाजिर थे और बहुत ज़बरदस्त जोश है लोगों में। मैं कहता हूँ सोच भी नहीं सकते कि इस यात्रा का इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इतना प्रभाव होगा जनता पर। तो हम पूरे ढंग से तैयारी में हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा। जिस तरह से राहुल गांधी पिछले लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं, तो पूरे देश की राजनीति की बात करें तो क्या असर दिखाई देगा? ये देखिए, सही मायनों में ये है कि जब भी किसी आदमी ने यात्रा की है, पब्लिक के बीच में आया है, ज़मीन पर चला है, तो उसका प्रभाव पड़ा है। आज आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी दुख में सुख में, हर जगह आपको एक चर्चा मिलेगी कि भाई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो एक चर्चा जिस चीज़ की हो जाती है, उस चीज़ का फिर असर भी पड़ता है। और जो बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि हिंदुस्तान में कोई ऑल्टरनेट या मुकाबले की पार्टी और कोई नहीं है, केवल कांग्रेस है, और कांग्रेस को कंडम करने के लिए बीजेपी ने एक पॉलिसी बनाई कि इसके नेताओं को कंडम करना शुरू कर दो, और नेताओं में भी नेहरू गांधी फैमिली का जो भी नेता है उसको कंडम करो, और विशेष तौर से राहुल गांधी को कंडम कर दो। उसके बारे में कुछ बातें शुरू कर दी, लेकिन जब से राहुल गांधी चले हैं उनकी छवि बहुत बढ़िया बनती आ रही है। आप सोच नहीं सकते, हम तो सारे देहात के आदमी हैं। वो रोज़ाना 22 किलोमीटर पैदल चलता है, 15 किलोमीटर सुबह, दोपहर को लंच किया, और 7 किलोमीटर बाद में 22 किलोमीटर 5.5 महीने चलना लगातार। कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जिसके बारे में ये कहते थे उसने बेचारे ने दाढ़ी भी नहीं कटवाई, उसने कोई रेस्ट नहीं, और वो पूरे ढंग से लगा हुआ है और पब्लिक के सामने आ रहा है। और पब्लिक के बीच में जो आदमी आता है, पब्लिक उसके सारी गुण अवगुण देखती है, और पब्लिक के दिमाग में आज ये आई हुई है कि भाई राहुल गांधी बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत ही सच्चा सुच्चा है, जिसमें कोई कमी नहीं है, और उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट है, कांग्रेस को बड़ा लाभ होगा। मलिक साहब, भारत जोड़ो यात्रा का नाम है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा, जैसे कांग्रेस में ही फूट है। देखिए, अपोजिशन ने कुछ न कुछ कहना है। वो ये तो कह नहीं सकते कि भाई इनकी यात्रा इतनी सफल है और ये कामयाब होंगे। उन्होंने कुछ न कुछ कहना है। जब घर से नहीं निकलें तो यूँ कहीं निकलते नहीं, निकलें तो यूँ कहीं ये गलत कर रहे हैं। तो सही मायनों में ये बातें यूँ ही चला करती हैं। राजनीतिक पार्टियों में थोड़ा बहुत मतभेद आपस में होता है, लेकिन ऐसा मतभेद कांग्रेस पार्टी में नहीं है कि जिससे मनों के भेद हो जाए, मन भेद हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कल सारी पार्टी, सारा हरियाणा की कांग्रेस एक जगह इकट्ठी थी।
आप कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, आदमपुर उपचुनाव की बात करें या पहले की बात करें, जब भी प्रोग्राम होते हैं और अक्सर एक विपक्ष की कह लो आपकी पार्टी हुड्डा बाप बेटे की पार्टी अब कांग्रेस को हरियाणा में कहा जाने लगा है। ये देखिए, ये बात 100% गलत है। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहे 10 साल, छोटी बात नहीं है। उनका बेटा 3 बार सांसद रहा, 1 बार अब राज्यसभा का MP है। अगर वो काम करता है तो उसमें दिक्कत की बात क्या है? क्या क्या परेशानी है? हम घर में भी कोई बात होती है तो काम करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक बहुत सहनशील और बढ़िया किस्म का लड़का है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही बढ़िया है। और वो तो कुछ न कुछ तो अपोजिशन वाले कहेंगे, लोगों को काम तो करना है, चाहे कुछ भी कर लो। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट क्लैश तो है ही करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जिसका कोई ज़मीन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता हो। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी से सभी पुराने और बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा काम करते हैं, अगर वो काम ना करें तो ये फिर वैसी पार्टी फेल हो जाएगी। काम करें तो यूँ कहें दूसरों को निकाल, दूसरे क्यों निकल रहे हैं, क्या कारण है, क्यों निकल गए वो? क्या भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कर दिया उनका? किसने क्या खो दिया? किसी का नहीं किया। मैं तो चौधरी भजन लाल जी के भी साथ रहा और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूँ, लेकिन कोई किसी प्रकार की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से परेशानी नहीं। कोई भी आदमी क्यों छोड़ दिया कांग्रेस को? उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में छोड़ दिया और कोई वजह नहीं है। सबसे लास्ट में कुलदीप बिश्नोई छोड़ के गए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने मेरे से कोई बात नहीं की और मेरे ख्याल में किसी से उसने विचार विमर्श नहीं किया। उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उसने जो निर्णय लिया है वो अपने पर्सनल लाभ के लिए लिया होगा, अपनी राजनीतिक विरासत के लिए लिया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं थी। कुलदीप बिश्नोई यहाँ मुख्यमंत्री पद के दावेदार, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में, वहाँ क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ उसने बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। बीजेपी में जो भी गया है, चाहे वो कोई भी गया हो, किसी का नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो जीरो हो गए। बीजेपी किसी को उठने नहीं देती, बीजेपी तो RSS से बाहर नहीं निकलती। बीजेपी आम आदमी की पार्टी नहीं है, बीजेपी तो सरमाएदारों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों की पार्टी है जो पैसे में धंधे में लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब की है, आम आदमी की पार्टी है, किसान की है, मजदूर की है। अब किरण चौधरी को लेकर काफ़ी चर्चाएं रही, बीजेपी में जाएंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी अब ये पीछे चर्चा चली कि कांग्रेस के में जो है किरण चौधरी या भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये किरण चौधरी के बारे में बिल्कुल गलत पब्लिसिटी है, गलत प्रोपेगेंडा है। किरण चौधरी की लड़की कल मीटिंग के अंदर थी, जो वर्किंग प्रेसिडेंट बना रखी है, कल वो बोली भी थी। किरण चौधरी जब भी कांग्रेस छोड़ कर नहीं गई थी, जब चौधरी बंसी लाल किरण चौधरी के ससुर और चौधरी सुरेंद्र सिंह किरण चौधरी के पति कांग्रेस छोड़ कर चले गए थे, तब भी किरण चौधरी पार्टी छोड़ कर नहीं गई थी। गलत प्रोपेगेंडा है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, कत्ती छोड़ कर नहीं जाएगी। आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चले गए थे काफ़ी लंबे समय तक, कितना नुकसान हुआ? देखिए, मैं नुकसान नहीं समझता, मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नहीं गया, मैं जनता की भावनाओं को भी समझता था, लेकिन मेरी कमिटमेंट थी। मैंने चौधरी भजन लाल जी को ये कह दिया कि मैं साथ दूंगा, तो मैं साथ दिया। मैंने अपना घाटा लिया, पब्लिक का तो घाटा नहीं किया, पार्टी का घाटा नहीं किया, और उसके बाद में करा के उनको वापस लेकर कांग्रेस में बढ़ गए। मैं बिल्कुल, मुझे पछतावा नहीं। पछतावा जब होता है आदमी गलत स्टेप लेता है, पछतावा जब होता है जब मैं लालच में कहीं जाता हूँ। लालच में नहीं मैं गया, लालच तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी में रहने में था, मैं सब कुछ बन सकता था, लेकिन मैं एक ज़बान के ऊपर मैंने साथ दिया, और मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं ज़बान पर चलूँगा, चाहे मुझे कितना भी घाटा हो जाए। और मैंने पीछे भी ज़बान पर रहा, दोबारा कांग्रेस में आ गए, मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ और ज़बान के साथ हूँ। चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, तो क्या मानते किस तरह से आगे मजबूती से एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस आज एकजुट है और एकजुट रहेगी। देखिए, ये राजनीति है, लोग यहाँ कोई MLA बनने आता है, कोई MP बनने आता है, कोई और कोई पद लेने के लिए आता है, थोड़ा आपस में संघर्ष होता है,
लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात आती है, पार्टी सारी एकजुट होकर काम करती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ हिमाचल ने अपना इतिहास दोहराया है। हिमाचल में बहुत लंबे अरसे से एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और वो लोग अपने बहुत एक समझदारी का परिचय उन्होंने दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं किया तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान में ही कुछ नहीं, लेकिन हिमाचल में कुछ किया नहीं और लोगों ने उनको सबक सिखा दिया। गठबंधन सरकार है, ये देखिए, गठबंधन वो उनका ना दिल से गठबंधन है, ना पब्लिक इंटरेस्ट में गठबंधन है। उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, एक दूसरे को चुनाव में, पिछले चुनाव में आप तो पत्रकार हैं, देखते रहे हैं, क्या क्या कहते थे बीजेपी को वाले जेजेपी को और जेजेपी वाले बीजेपी को। अब दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए, अपने स्वार्थ में इकट्ठे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं। मैं कोई भी राजनीतिक आदमी किसी भी पार्टी को छोड़ता है या किसी में जाता है, मैं गलत नहीं मानता। चौधरी छोटराम शुरू से कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ के उन्होंने अलग पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह ने पार्टी छोड़ी, चाहे बंसी लाल ने छोड़ी, चाहे भजन लाल ने छोड़ी, चाहे देवी लाल ने छोड़ी। पार्टी छोड़ें, पब्लिक इंटरेस्ट में छोड़ें या वचन निभाने के लिए छोड़ें। पार्टी छोड़ना तब बुरा है जब आदमी अपने पर्सनल लालच में पार्टी छोड़ता है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष रहे धर्मपाल मलिक जी। देखते रहिए हरियाणा।